हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं चेंसो मैन मांगा के बारे में। बट ये जो मांगा है सीधा स्टार्ट होगी वहां से जहां पर ये आर्क खत्म हुई है, यानी कि रेज आर्क के बाद से। और मुझे पता है तुमने मूवी देख ली है और मूवी बहुत ज्यादा ही झन्नाट थी, बट मूवी के अंदर मुझे सबसे बढ़िया चीज एक ही लगी, जब रेज चेंसो मैन को मार रही थी तब ज्यादा मजा आ रहा था। चेंसो मैन मांगा और एनिमे जो भी चीज है वो सबसे ज्यादा फेमस इस वजह से है क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसके अंदर वैसे भी इतना ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट डेंजी का नहीं दिख पाता है जितना बाकी एनिमे में बाकी हीरोज का दिखता है। वो लोग लेवल अप कर जाते हैं लेकिन डेंजी वहीं के वहीं रहता है और बंदा ट्राई करता रहता है। दैट्स व्हाई ये मांगा बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है। मैं चाहता तो लेटेस्ट मांगा भी स्टार्ट कर सकता था लेकिन वो ये लोगों को समझ में नहीं आता, तो इससे अच्छा यही है कि मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। ये मांगा जो स्टार्ट होती है वो सीधा स्टार्ट होती है द असैसिनेशन आर्क से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है डेंजी, हायाकावा एंड पावर को, जहाँ पर ये लोग अपना लंच कर रहे होते हैं। डेंजी को रेज की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है क्योंकि वो ही एक लड़की थी जिसने उसका दिल जीत लिया था, माँ की माँ के बाद ऑफ कोर्स, क्योंकि फर्स्ट तो माँ की माँ ही थी जिसके ऊपर उसका दिल पहले आया था। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, चेंसो मैन मांगा के अंदर हीरोइज्म वाला दर्जा न दिया जाता हो लेकिन छिनराई जरूर करवाता है राइटर। नाउ यहाँ पर आती है माँ की माँ और वो बोलती है हम सभी के सभी ट्रिप पे जाने वाले हैं तो सारे के सारे तैयार हो जाओ। यहाँ पर ये सारे के सारे शॉक हो जाता है लेकिन डेंजी खुशी से पागल हो जाता है। अब ये सारे के सारे इनोशिमा में जाने वाले हैं घूमने के लिए क्योंकि माँ की माँ को वहाँ पर मीटिंग करनी है। नाउ यहाँ पर डेंजी सोच ही रहा होता है कि मुझे कैसे आगे के प्लान बढ़ाने हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आती है पब्लिक सेफ्टी के लगभग कई सारे लोग। वो सारे के सारे डेंजी को घेर लेते हैं और देन टीवी चलाया जाता है। टीवी में दिखाया जा रहा होता है सिर्फ और सिर्फ डेंजी जो लास्ट टाइम फाइट करके आया है रेज के साथ, तो वो चीज यहाँ पर वायरल हो गई है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जो फाइट है वो सारी की सारी फाइट हुई है बाहर पूरे शहर के अंदर एंड किसी न किसी ने तो रिकॉर्ड कर ही लिया होगा और इसको एक ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। जिससे यहाँ पर अब लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमारा हीरो है या फिर कोई विलन है या फिर कोई आतंकवादी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बट लॉजिक यहाँ ये जाता है कि डेंजी यहाँ पर है क्या, एक डेविल है, सो लोग उसे बुरा ही समझते हैं, बट वो अपने कॉन्शियस में है, वो बाकी डेविल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। सो इस चीज के लिए अमेरिका और चाइना जैसे देश डेंजी को लेने की कोशिश करेंगे ही करेंगे जिससे वो अपना काम निकलवा सके एंड प्रोटेक्शन भी ले सके। यहाँ पर पावर एंड डेंजी इन जाहिलों को घंटा कुछ पता नहीं है। ये लोग अभी भी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम तो ट्रिप में जाएंगे ही जाएंगे। इवन यहाँ डेंजी बोल रहा है कि मैं तो टीवी पे आ गया, देखो यहाँ इससे बड़ा ढक्कन और कोई नहीं है। माँ की माँ यह समझ जाती है कि जो बॉम्ब डेविल थी उसने अपना काम कर दिया, उसने डेंजी को बाहर निकाल दिया। इवन उन सभी को ये कंफर्म हो चुका है कि डेंजी जापान में है और इतने वैल्यूएबल पर्सन को वो क्यों नहीं चाहेंगे। यहाँ डेंजी और पावर बोलते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो ट्रिप पे जा रहे हैं। माँ की माँ बोलती है ट्रिप अब पोस्टपोन हो चुकी है डेंजी। कब हो गया ये? माँ की माँ यहाँ सारे के सारे डिवीजन के लोगों को बुलवाती है जो बेस्ट में से बेस्ट एजेंट्स हो यहाँ पर। डेंजी यहाँ पर थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि ट्रिप पोस्टपोन हो चुका है। माँ की माँ बोलती है डेंजी अपना अब ख्याल रखना क्योंकि तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे असैसिन यहाँ पर आने वाले हैं। अब तुम फ्री नहीं घूम सकते हो बिल्कुल भी, अगर घूमोगे तो मारे जाओगे। डेंजी यहाँ पर शॉक में आ जाता है। पब्लिक सेफ्टी यहाँ पर अपनी फील्डिंग सेट करने जा रही होती है जिससे कोई भी यहाँ पर आए, कैसा भी असैसिन आए, वो उसके लिए पहले से ही रेडी रहे। नाउ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अमेरिका के अंदर होते हैं 3 असैसिन जो सीधा चेंसो मैन को देखते हैं और वो खाते खाते खुद में ही बात कर रहे होते हैं कि $2 मिलियन वो बंदा हमें इसलिए दे रहा है कि हम इसे पकड़ सके। नाउ यहाँ पर ये तीनों के तीनों असैसिन रेडी हो जाते हैं जापान में आने के लिए। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है एक लड़की और एक बंदे को, जहाँ पर ये लड़की उस बंदे की मास्टर होती है। ऑफ कोर्स यही डेविल है और इसके अंदर डेविल्स की पावर्स हैं एंड इस लड़की को भी डेंजी को मारने की सुपारी दी जाती है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोमड़ी को मार के खा जाते हैं। इस लड़की का जो स्टूडेंट है वो पूछता है हमें क्या करना होगा उसके लिए इस 16 साल के लड़के के साथ। इसकी मास्टर बोलती है जो हमने लोमड़ी के साथ किया है वो हम इस लड़के के साथ करेंगे। नाउ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चाइना और बहुत सारे असैसिन्स। शर्म करो, भगवान से डरो। अबे ये सब क्या दिखा रहे हो, चेंसो मैन मांगा है ना, कौन सी मांगा है। सो यहाँ पे जो ये लीडर है एक आंख वाली लड़की, उसका नाम है कोइनशी। ये लोग जब यहाँ पर सीजर चला रहे होते हैं तब यहाँ पर इनका गार्ड आता है और वो बोलता है कि तुम्हें जापान जाना पड़ेगा, हमारे पास एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आया है। यहाँ पर जो लीडर होती है वो बोलती है लेडीज हम सारे के सारे जापान जाने वाले हैं। यहाँ पर इसकी जितनी भी सारी असैसिन्स हैं वो सारी की सारी रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हमें
हमें दिखाया जाता है माकिमा एंड किशिबे को। माकिमा बोलती है कि मैंने सुना है कोइंशी भी आने वाली है और उसकी जितनी भी असैसिन गर्ल्स है वो सारी की सारी भी आने वाली है। यहाँ किशिबे बोलता है कि मैं इस मामले में तो बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर पूरी दुनिया कोइंशी के सामने हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर लेना तो कोइंशी ही फर्स्ट प्लेस लेके आएगी। माकिमा बोलती है हाँ मुझे पता है, एक वही है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है और उसके लिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। किशिबे बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो आएगी? माकिमा बोलती है कि मुझे तो बहुत पहले ही ये र्यूमर मिला था कि वो मर चुकी है, अगर वो आती है और उसने अपनी डेविल पावर्स का यूज किया तो पक्का सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक लास्ट कॉन्ट्रैक्टर को हमें दिखाया जाता है जो ये बोलते हैं कि हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर दी चेंशो बॉय। नाउ यहाँ हमें दिखाया जाता है देंजी को। देंजी जहाँ पर लेटा हुआ होता है क्योंकि वो क्वारंटीन होता है अपने घर के अंदर। देंजी यहाँ सोच रहा होता है कि सब मेरे दिल के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं, उचिता है कौन और ये सब शुरू कहाँ से हुआ है और माँ की माँ ट्रिप पे क्यों नहीं जा रही है। हायाकावा आता है, वो देंजी के ऊपर ही बैठ जाता है। हायाकावा बोलता है कि दोस्त मेरी बात सुनो, यहाँ पर बहुत सारे असैसिन तुम्हारी जान लेने के लिए आ रहे हैं, दैट्स व्हाई ट्रिप पोस्टपोन हुई है। माँ की माँ ने कभी नहीं कहा कि ये ट्रिप कैंसिल होगा, बस तब तक तुम्हें घर के अंदर रहना है जब तक हम सारे के सारे असैसिन को मार न दें। देंजी बोलता है ये इतना आसान है क्या, तो मैं एक काम करता हूँ जब वो आएंगे तो मैं उन सभी को मार डालूंगा, देन इनोशिमा आई विल कम। यहाँ पर सुबह हो जाती है, देंजी एंड पावर दोनों के दोनों कुछ खा रहे होते हैं, उनके गार्ड्स बोलते हैं कि ये चीज मत खाओ, वो नीचे गिर गया था। देन देंजी बोलता है ये मैंने खरीदा है, भले नीचे गिर जाए लेकिन मैं खाऊंगा, जो करना है कर ले। यहाँ पर देंजी वो उठा के खा ही लेता है। देन यहाँ पर आता है योशिदा और दो बंदे और आते हैं जो ये तीनों के तीनों मिलके गार्ड करने वाले हैं देंजी को। इन तीनों को ही अपॉइंट करने वाली होती है माकिमा। यहाँ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तीन लोग जो गार्ड करने के लिए आ रहे होते हैं कहीं और से, किसी और डिवीजन से, वो यहाँ पर गाड़ी रोककर रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर आते हैं वो तीन लोग जो अमेरिका में बैठे हुए थे और जो जापान आ रहे हैं देंजी को मारने के लिए। वो तीनों के तीनों इन तीनों को खत्म कर देते हैं एंड देन वो तीनों के तीनों इन तीनों की आइडेंटिटी बन के आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास फेस चेंजिंग की पावर्स है। जस्ट ये लोग उन लोगों के कपड़े पहनकर खुद आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है देंजी, पावर और इन सभी को, जहाँ पर देंजी एंड पावर पार्टी कर रहे होते हैं एक तरह से, बट ये जितने भी गार्ड्स हैं उनके वो आस पास में ही रहते हैं। बट हियर अभी किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कौन से एजेंट यहाँ पर आने वाले हैं। इवन इन एजेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि वो लोग दिखते कैसे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर जितने भी एजेंट्स हैं विलन वाले यानी कि असैसिन्स, वो सारे के सारे देंजी की फील्डिंग सेट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर टोका की मास्टर एक कर्स टेक्निक को यूज करती है। वो एक नीडल को देंजी के ऊपर चुभाती है और उसका ब्लड उसके पास आ जाता है। देन वो उसके ऊपर 4 टाइम स्टैब करेगी तो देंजी वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ये इसकी पावर्स है। जो अमेरिका में से 3 बंदे आए होते हैं उनमें से एक बंदा फेक एक्सीडेंट को परफॉर्म करता है और वो बोलते हैं कि क्या तुम लोग पब्लिक सेफ्टी से हो, मुझे हेल्प चाहिए। हिगाशियामा एंड अदर्स बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम हेल्प करेंगे। यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि मेरा फोन भी गुम गया है, जाओ जाके ढूंढो उसे, और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर ये बंदा बोलता है क्या घटिया लोग हैं ये, मेरा बैच भी नहीं देखा। यहाँ पर देंजी और पावर दोनों के दोनों बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो थोड़ा खुला होके घूमे और इनोशिमा भी जाए, बट इन दोनों के लॉकडाउन की वजह से वो कहीं भी ढंग से घूम नहीं पा रहे हैं। यहाँ उन्हें ब्लड भी नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाउ यहाँ पर पावर बोलती है कि देखो अब मैं हर ह्यूमन का ब्लड पीने वाली हूँ जब तक वो मर न जाए। बट यहाँ हायाकावा बोलता है तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम एक दूसरे का खून पियो जब तक तुम दोनों न मर जाओ। एक सेकंड के लिए ये दोनों बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। देन उसके बाद ही पावर बोलती है कि मैं देंजी का ब्लड पक्का पीऊंगी। देन यहाँ पर वो असैसिन हिगाशियामा एंड उसका बडी, ये सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं और कुरोजो की तरफ से हायाकावा को असैसिन हाई बोलता है, बिकॉज जो बंदे मरे हैं उसे अपॉइंट करने वाले कुरोजो थे और उनके जगह पे ये असैसिन आ गए। नाउ जिस कार में ये लोग आए थे उस कार को चलाने के लिए पावर बहुत ज्यादा जिद करती है, बट यहाँ पर हिगाशियामा बोलती है कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम कहीं ठोक दोगी, बट वो कहती है मुझे तो चलानी है। हिगाशियामा बोलती है ये मेरी कार भी नहीं है। पावर बोलती है मुझे तो चलानी है और वो जबरदस्ती कार में घुस जाती है। नाउ यहाँ पर जो असैसिन है वो देंजी को पहचान लेता है और देंजी को पहचानने के बाद वो असैसिन देंजी को बोलता है मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, बट देंजी बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड फील करता है कि भाई ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। तभी यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होता है। जो पावर होती है वो कार को 4th गियर में डालती है और वहाँ खड़े असैसिन एंड देंजी दोनों को ही ठोक देती है।
अब यहाँ पर पावर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो हिगाशियामा को बोलती है कि तुम्हारी कार है, तुमने ठोका है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पर पावर की जिद ने देंजी को बचा लिया एंड यहाँ पर देंजी को भी लगी है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा ब्लड पीने के बाद ही। बट ये जो बंदा है ये यहीं के यहीं डेड कर जाता है और इसका जो फेस है वो अपने आप ही चेंज हो जाता है और सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं कि भैया असैसिन्स घुस चुके हैं। पावर यहाँ बहुत ज्यादा डर रही होती है कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन पावर यहाँ फुल कॉन्फिडेंस में आती है और वो बोलती है मुझे तो पता ही था कि ये पक्का ही असैसिन था। यहाँ पर योशिदा बोलता है द थ्री ब्रदर्स जिसने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो हम में से अब कोई भी हो सकता है क्योंकि वो लोग फेस चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर देंजी के बचने की खुशी मना रही होती है पावर और वो अपनी ही तारीफ कर रही होती है। यहाँ पर हिगाशियामा बहुत ज्यादा ही डरी हुई है, मुझे अपने घर जाना है। यहाँ पर जो बचे दो ब्रदर्स हैं वो दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं, रोते हैं अपने भाई के लिए कि उसने ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर एक भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वो बोलता है कि मैं उसे मार डालूंगा भले जो हो जाए। बट यहाँ पर योशिदा आता है और योशिदा उसके भाई को ही मार डालता है। यहाँ पर योशिदा उसे बाहर ही निकाल लेता है और उसे बाहर ही मारता है, बट वो उसका ओरिजिनल चेहरा नहीं देख पाता, वो तीसरे भाई का। और इससे पहले कि योशिदा उसका चेहरा देखे वो पहले ही फेस चेंज कर लेता है। दैट्स व्हाई वो उसे बोलता है आप ठीक तो हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि योशिदा ने इस बंदे को छोड़ दिया जानबूझ के कि तू भाग जा, कोई बात नहीं। और होता भी सेम वैसा ही है कि ये बंदा यहाँ पर भाग ही रहा होता है, तभी यहाँ पर आती है क्वींस की एंड ये पार्ट यही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना, नाउ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को शेयर भी कर देना जिससे मैं और भी ऐसी वीडियोस ला सकूं।